नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज विशेष एनडीपीएस कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। यह सुनवाई दोपहर 2:45 बजे के करीब होनी है और 11 अक्टूबर को आपको बताएं आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान एनसीबी ने कहा था कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी और आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, बताइए इस मामले में अब तक क्या हुआ है और आज क्या दलीलें दी जा सकती हैं आर्यन खान के वकीलों की तरफ से? तबिश देखिए, सुनवाई तो दोपहर लंच के बाद होनी है, ये पहले से तय था, लेकिन रिप्लाई जो है एनसीबी को सुबह 11 बजे ही देनी थी। इसीलिए शाहरुख खान के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनकी टीम, स्पेशल काउंसिल जो उन्होंने बुलाया है अमित देसाई, वो सभी पहले 11 बजे से ही कोर्ट में बैठे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा था कि कब एनसीबी रिप्लाई फाइल करे। अभी कुछ देर पहले एनसीबी ने रिप्लाई फाइल किया है और उससे ये पता चल रहा है कि एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध किया है और उनका कहना है, सबसे बड़ी जो उनकी दलील है कि इस मामले में 1 से लेकर 20 आरोपी हैं, कॉमर्शियल क्वांटिटी भी पकड़ी गई है और इसमें पूरी एक कॉन्स्पिरेसी सामने दिखाई पड़ी, यानी एक साजिश के तहत देखा जा रहा है। इसलिए एक एक जो आरोपी हैं उनका अलग अलग रोल करके उन पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। रसूख वाला है, पावरफुल है, तो अगर जमानत पे दिया जाता है तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या फिर गवाहों को दबाव बन सकता है। इसीलिए जमानत का विरोध किया जाएगा, यानी कि एनसीबी पुरजोर कोशिश करेगी आज भी कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिले और यही वजह है कि आज भी एएसडी जो है अनिल सिंह, वो सेशन कोर्ट में आने वाले हैं, एनडीपीएस कोर्ट में, और वो एनसीबी की तरफ से पेश होंगे और दलीलें देंगे क्यों कर आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि जो आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे हैं, उनकी विशेष काउंसिल अमित देसाई की पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही आर्यन खान को जमानत मिल जाए मेरिट के आधार पर। लेकिन और आर्यन खान को जो है एक अलग केस के तौर पर देखा जाए, क्योंकि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है और न ही उन्होंने सेवन किया, तो उनका कोई विशेष रोल नहीं है। लेकिन अब जब बहस शुरू होगी, दलीलें दी जाएंगी, तब बहुत कुछ देखना होगा। इतना जरूर है कि बहुत ही मशक्कत करनी होगी आर्यन खान के वकीलों को आर्यन को जमानत पर छुड़ाने के लिए। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद इस पर जो है वो सुनवाई होनी है, जिस पर अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल एनसीबी ने अपना जो जवाब है वो दाखिल कर दिया है कोर्ट में और अब जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी है आर्यन खान की। दिल्ली से गिरफ्तार पाक आतंकी ने पुलिस के साथ पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो धमाके हुए थे उसके पहले अशरफ ने वहां की रैकी की थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि 2011 में ही इसने पुलिस हेडक्वार्टर की भी रैकी की थी, लेकिन वहां से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। अशरफ दिल्ली में 10 से अधिक जगहों की रैकी कर उसकी जानकारी अपने पाक हैंडलर्स को भेज चुका था। इसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर आईएसआई के अफसर नासिर के कहने पर उसने हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसी अधिकारी के कहने पर यह कई बार जम्मू जाकर हथियारों की सप्लाई भी कर चुका है। इसके अलावा कुछ सेना के जवानों पर हमले में भी इसने अपना हाथ कबूल किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि की जानी बाकी है। अशरफ की आईएसआई अफसर से बात ईमेल के जरिए होती थी और अब ये बात सामने आई है कि कई जगहों की, दिल्ली में बड़ी बड़ी जगहों की जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है, वहां की इसने रेकी की थी। पाकिस्तानी संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में यहां पूछताछ चल रही है और उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो 2004 में भारत आ गया था, उसके बाद अलग अलग जगहों पर वो रहा है, अजमेर, पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन तमाम जगहों पर रहा है। उससे पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में उसने करीब 10 जगहों की रैकी की है, जिनमें 2011 में हाई कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के पहले भी उसने हाई कोर्ट की रैकी की थी। हालांकि इस ब्लास्ट में वो शामिल था या नहीं था, इसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय जो कि आईटीओ पर है, वहाँ पर भी वो रैकी करने गया था, लेकिन उसका दावा ये है कि वहाँ पर पुलिस वाले
लोगों को बाहर खड़े होने नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ की वो रैकी ठीक से नहीं कर पाया। इसके बाद जो ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डा है वहाँ की भी मोहम्मद अशरफ ने रैकी की थी। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, इन तमाम जगहों की वो रैकी कर चुका है। दिल्ली में वो काफ़ी लंबे समय से रह रहा था, ऐसा उसका दावा है। तो पुलिस उसके दावों को पुख्ता कर रही है। उसने पूछताछ में ये भी खुलासा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक रहा है और वहाँ पर आर्मी जवानों और आर्मी की गाड़ियों के मूवमेंट पर वो लगातार नज़र रख रहा था। भारत के जिन जिन शहरों में मोहम्मद अशरफ रहा है, वो किन किन के संपर्क में रहा है, कौन कौन से लोग हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। तो इस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस मोहम्मद अशरफ से पूछताछ कर रही है। 2012 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में कोई पाकिस्तानी संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया हो और इस तरह से वो तमाम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहा था। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें भारतीय पहचान पत्र है और यहाँ से बना हुआ पासपोर्ट भी शामिल है। तो लगातार मोहम्मद अशरफ से पूछताछ जारी है और तमाम जो उसके संपर्क में लोग थे, उनके जो मॉड्यूल में लोग थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास ने SIT के सामने सरेंडर कर दिया है और आरोप है कि जिन गाड़ियों ने किसानों को कुचला था उसमें उस गाड़ी में अंकित दास भी सवार था। अंकित दास पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा है और इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है। इसके पहले लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने मंगलवार को भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवक का नाम शेखर भारती है और ये इस मामले में अब तक चौथी गिरफ्तारी है। इसके पहले लवकुश, आशीष पांडे, आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में महिला से गैंगरेप का मुख्य आरोपी महेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और महेंद्र पर 55 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप है। पुणे के MIDC जमीन घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल ED कोर्ट ने उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। और वहीं बेंगलुरु में आयकर विभाग ने डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी के ठिकानों पर आयकर के जो है छापे यहां पर हुए हैं। राजनीतिक परामर्श देने वाली इस कंपनी के क्लाइंट कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार भी हैं। तो इसी के साथ आज की क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।